तो अभी जो JWT टोकन हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रिटर्न कराना है, पहले मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि उसकी वजह क्या है। तो वजह ये है कि जब भी हम किसी भी साइट पे रजिस्टर करते हैं खुद को, तो वो साथ ही साथ लॉगिन करवा लेता है। मतलब कि हम सीधा अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो हमें रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद हमें लॉगिन पेज पे लेता है एंड बोलता है कि भी अभी ईमेल लिखो एंड पासवर्ड लिखो, देन मैं तुम्हें रीडायरेक्ट करूँगा डैशबोर्ड पेज पे। तो हम वो वाला प्रोसेस ना फॉलो करके हम सीधा ही उसको लॉगिन करवा देंगे। तो उसके लिए हमें JWT जो है यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें JWT की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे हमें क्या लिखनी पड़ेगी। तो लिखने के लिए हमें कुछ जो स्ट्रक्ट्स हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर है जो वो क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक ऑथ, ठीक है। ऑथ नाम का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेता है। इसके अंदर बेसिकली ऑथ जो ऑथराइजेशन प्रोसेस है बेसिकली वो रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका पैकेज नाम लिख देते हैं, पैकेज ऑथ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम एक JWT रैपर बनाते हैं, रैपर। एंड ये किस टाइप का होगा, स्ट्रक्ट टाइप का होगा। तो इसके अंदर बेसिकली आएगा क्या, हमारा सीक्रेट की आएगा जिससे हमारा टोकन जनरेट होगा, सीक्रेट की टाइप ऑफ स्ट्रिंग। एंड कौन इशू कर रहा है, इशूअर आएगा। एंड उसके बाद हमारा एक्सपायरेशन टाइम आएगा। तो इस एक्सपायरेशन टाइम के अंदर बेसिकली क्या है हमारा कि वो टोकन जो है वो कितने टाइम तक वैलिड है। तो उसके बाद हम एक और टाइप जो है यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पे हम JWT क्लेम्स हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्ट जो होगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या स्टोर करना होना चाहते हैं, यूज़र ID, क्योंकि ID की जो है हमें नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पे उसको प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट ID रख देते हैं, ठीक है। यूज़र ID हो गया, उसका ईमेल हो गया, हमें ईमेल के रिगार्डिंग भी जो है चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। एंड एक यूज़र टाइप हो गया, क्योंकि गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मतलब इस जो बेसिकली JWT टोकन है उसके अंदर यूज़र टाइप भी हम बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें दो टाइप के यूज़र लेके चल रहे हैं। पहला कौन सा है, एडमिन। दूसरा कौन सा है, नॉर्मल यूज़र, जो प्रोडक्ट खरीदने आया है, देखने आया है, वो कभी भी ऐड नहीं कर पाएगा। नॉर्मल यूज़र आपने देखा है कि आप अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, मतलब कर सकते हो, बट आपको एज ए वैलिड आपका GST नंबर होना चाहिए, मतलब पूरा प्रॉपर एक शॉप होना चाहिए आपका। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एडमिन है, एडमिन की दुकान है, वो अपने प्रोडक्ट खुद ऐड ऑन करेगा एंड उसके ऊपर रजिस्टर्ड यूज़र जो हैं वो उसको बाय कर सकते हैं एंड पेमेंट वगैरह है जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यूज़र टाइप भी यहाँ पे ले लिया। तो उसके बाद आता है JWT डॉट स्टैंडर्ड क्लेम। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल के अंदर आके हमें गो मोट ID है जो वो करना पड़ेगा, बिकॉज हमें JWT का एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस किया, तो इसीलिए उसको गेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने उसको सक्सेसफुली जो है यहाँ पे गेट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी फंक्शन लिखेंगे जो कि JWT रैपर के होंगे, मतलब JWT रैपर जो है उसका क्या होगा, एक रिसीवर होगा, जनरेट टोकन। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, टोकन को जनरेट करेगा। तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे जो हम पास करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं पास करता हूँ ID किस टाइप का होगा, प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट ID। उसके बाद ईमेल आएगा, यूज़र टाइप आएगा। तो ये सारे किसके टाइप के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे। तो अभी के लिए हमने इतनी चीज़ें ली थी, यस, ईमेल और यूज़र टाइप, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, बेसिकली रिटर्न जो होगी वो चीज़ वो होगा हमारा टोकन जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड एरर। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोकन जो कि टाइप है स्ट्रिंग एंड एरर जो कि टाइप है एरर, ठीक है।
अब आती है फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की बारी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले JWT क्लेम्स को एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, JWT क्लेम। तो यहाँ इसके अंदर हम बेसिकली पूरा प्रॉपर क्लेम बनाएंगे जिसके अंदर पूरा पेलोड होगा। यूज़र आईडी के अंदर हम यूज़र आईडी जो है वो स्टोर कराएंगे, आईडी, ठीक है। उसके बाद यूज़र टाइप, इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, यूज़र टाइप, एंड उसके बाद ईमेल, ईमेल के अंदर क्या स्टोर करेंगे हम, ईमेल। तो ये होगा, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम है क्लेम। तो ये पूरा पेलोड हमने बना लिया जिसके अंदर हम बेसिकली पूरा जो मतलब जो उसके अंदर पेलोड रहने वाला है वो हम इसके अंदर असाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लेम्स जो हैं वो भी हमें लिखने पड़ेंगे, तो JWT स्टैंडर्ड क्लेम्स। तो इसके अंदर बेसिकली हम जो टाइम है, एक्सपायरेशन टाइम है जो वो सेट करेंगे, एंड उसके बाद इश्यूअर जो है वो सेट करेंगे। तो टाइम को सेट करने के लिए यहाँ पे एक्सपायरेशन एट, ये एक की आता है। तो यहाँ पे मैं JWT डॉट टाइम डॉट नाउ। अब नाउ का तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो कौन सा टाइम देता है, ठीक है। तो इस टोकन को हम वैलिड करते हैं। करंट टाइम में हम 1 घंटा जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं, टाइम डॉट आर इंटू टाइम डॉट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर हम देते हैं J डॉट एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है। तो ये 1 घंटा हमने उसको दे दिया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने देना है इसको इश्यूअर, तो इश्यूअर के अंदर क्या आएगा, J डॉट इश्यूअर, ठीक है। तो हमने इश्यूअर भी अब पास कर दिया कि किसने उसको इशू किया है। अब आती है बात टोकन को जनरेट करने की। तो टोकन JWT डॉट न्यू विद क्लेम्स, तो इसके साथ हम जो है टोकन जनरेट करेंगे। अब टोकन जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड है जो हम यूज़ करेंगे, JWT डॉट SHA-256 साइन मेथड, SHA-256 ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ कर लिया, एंड इसके बाद हम क्लेम्स को जो है यहाँ पे पास करेंगे कि किसको जो है हमने वो टोकन देना है, मतलब किस डेटा को जो है हमने टोकन बनाना है SHA-256 लगा के। तो उसके बाद क्या आता है, हम इस टोकन को टोकन्स डॉट टोकन 1 डॉट सिग्नेचर, तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमने सीक्रेट पास करना है जिससे टोकन जनरेट होगा तो वो इसके अंदर पास ऑन करेंगे हम। तो इसके अंदर आएगा बाइट, ठीक है। बाइट के बाद आएगा हमारे J डॉट सीक्रेट की, कहाँ हो गया, सीक्रेट की, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद ये क्या चीज़ को रिटर्न करेगा, 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो क्या, पहला साइंड टोकन जिसको हम टोकन के अंदर स्टोर करा लेते हैं, टोकन एंड एरर, तो ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर एरर आया, एरर नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ से क्या करें, रिटर्न खाली एंड एरर, अदरवाइज क्या है, रिटर्न टोकन एंड एरर, तो ये रिटर्न करते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरेट टोकन के रिगार्डिंग के, अगर हमें टोकन जनरेट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट फंक्शन की जिसके अंदर हम करेंगे टोकन को वैलिडेट, कि हमारा टोकन जो है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये भी किससे होगा, JWT रैपर से ही हम इसको, मतलब जो इसका रिसीवर होगा वही होगा।
और उसके बाद वैलिडेट टोकन, एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो हमारा टोकन आ रहा है साइंड टोकन, किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये होने के बाद ये क्या मतलब क्या आउटपुट देगा, ये क्लेम्स हैं जो वो आउटपुट में आएंगे, क्लेम्स एंड स्टार JWT क्लेम, स्टार के बीच में स्पेस कैसे क्या, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये रिटर्न करेगा, मतलब अगर वो टोकन को वैलिडेट नहीं कर पाया तो यहाँ से एरर जो है वो हम रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज़ क्या है कि टोकन से वैलिडेट होके हमारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो अभी क्या करेंगे हम, JWT डॉट पार्स विद क्लेम, ओके। तो हमें यहाँ पे ये जो मेथड है ये मिल गया है। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, अपना साइन टोकन पास करेंगे, JWT का रेफरेंस जो मतलब क्लेम्स का रेफरेंस है वो पास करेंगे, JWT क्लेम, एंड इसके बाद जो है हम क्या पास करेंगे, एक चीज़ और पास करेंगे, देख लेते हैं। तो क्लेम्स हो गए, अच्छा JWT की फंक्शन, ओके। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, फंक टोकन स्टार JWT डॉट टोकन। ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा यहाँ से, इंटरफेस एंड एरर, इंटरफेस एंड एरर। तो यहाँ से हम इसको क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न के अंदर क्या आएगा हमारा, बाइट्स ऑफ J डॉट सीक्रेट की एंड यहाँ से nil। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है कॉमा की वजह से, एंड उसके बाद ये बेसिकली अब क्या है, दो चीज़ों को रिटर्न करेगा। पहला क्या होगा हमारा टोकन, एंड दूसरा क्या होगा एरर, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें आ रही हैं। तो हम ले लेते हैं टोकन एंड एरर। तो अगर हमारा यहाँ पे एरर आता है तो हम उसको चेक करके क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न के लिए जो है हम यहाँ पे सीधा लेते हैं रिटर्न, तो ये सीधा रिटर्न कर देगा उस चीज़ को। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लेम्स ओके इक्वल टू टोकन को हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, टोकन डॉट क्लेम्स, टोकन डॉट क्लेम्स डॉट। तो बेसिकली जो टोकन के अंदर का डेटा होगा वो किस टाइप का होगा, यहाँ पे हम क्या करें, टाइप असर्शन कर रहे हैं, स्टार JWT डॉट क्लेम। तो इस टाइप का डेटा होगा। अगर ये ओके हुआ, इफ ओके मतलब ओके का कंडीशन हमें बड़ा लिखना पड़ जाएगा, इफ नॉट ओके तो यहाँ से एरर रिटर्न कर दें हम सीधा, ठीक है। एरर के अंदर क्या आएगा, रिटर्न एरर्स डॉट न्यू। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि अगर आपने कस्टम एरर खुद के डिक्लेयर करने हैं तो आप वो कैसे कर सकते हो, could not parse claims, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर हमने रिटर्न करवा दिया। ये क्या एरर दे रहा है, want this but। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिटर्न करवाते हैं, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एरर आया मतलब ओके नहीं हुआ तो क्या करेगा वो, यहाँ से इसको सीधा रिटर्न करवा देगा। अब हम क्या चेक करेंगे, अब गाइस टोकन हमारा मतलब सही है। सही होने के बाद उसके अंदर क्या आएगा, टाइम स्टैम्प हम उसकी चेक करेंगे कि वो टोकन जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम उसका चेक करेंगे, क्लेम्स डॉट एक्सपायरेशन एट डॉट यूनिक्स। तो यूनिक्स होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे टाइम डॉट नाउ डॉट लोकल, मतलब मेरे लोकल पे क्या टाइम हुआ है, टाइम डॉट नाउ डॉट
लोकल यूनिक्स। तो इसके साथ हम चेक करेंगे कि अगर ये वाला टाइम जो है वो बड़ा निकला तो हमारा मतलब करंट टाइम जो है वो ज़्यादा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एरर रिटर्न करेंगे। क्या, कौन सा, कि आपका टोकन जो है वो क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। न्यू टोकन इज एक्सपायर्ड, तो आप इसको रीन्यू कर लो। तो उसके बाद क्या है, हमारा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा भाई। अदरवाइज क्या है कि हमारे क्लेम्स से डेटा निकल के बाहर हो जाएगा। अब ये तो हो गया, हमने टोकन बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, अनडिफाइंड बाइट्स। तो इसमें हम अब दो फंक्शन बनाए हमने पहला फंक्शन क्या बनाया, जनरेट टोकन, जो कि टोकन जनरेट करके दे रहा होगा। दूसरा फंक्शन क्या बनाया, वैलिडेट टोकन, जिसके अंदर हमारी टोकन जो हम पास करेंगे, जो हमारे पास हेडर में आ रहा होगा, जिसको हम वैलिडेट करेंगे कि वो एक वैलिड टोकन है कि नहीं है। अब ये दोनों तो लिख लिए। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे यूज़ की, मैंने एक वर्ड बोला कि हेडर में आएगा, तो वो हेडर भी तो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हेडर के अंदर वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम यूज़र को अंदर आने नहीं देंगे, हम पहले उसको बाहर भेज देंगे कि भी तुम ऑथराइज यूज़र ही नहीं हो, तुम्हारा टोकन है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथ नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम हर एक राउट को चेक करेंगे, मतलब जिन जिन को हम चेक करना चाहते हैं तो उनको चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हैंडलर फंक्शन, तो यहाँ पे जिन के रिगार्डिंग जो भी हैंडलर फंक्शन आएगा उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं हम सी। रिटर्न क्या होगा, फंक्शन टाइप ऑफ सी स्टार जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो ये लो, तो ये सारे जो हमारे हैंडलर फंक्शंस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ जो है वो सेट हो जाएगी। सी डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट गेट। अगर हमारे को हेडर के अंदर ऑथराइजेशन जो है, मतलब ये इस की पे जो हम ये लिख रहे हैं, ये ऑथराइजेशन की पे अगर डेटा मिला उसको तो उसको आगे पास करे, वरना क्या हो कि उसको आगे पास करने ना दे। तो यहाँ पे हम इसको टोकन के अंदर स्टोर करा लेते हैं। टोकन इफ टोकन जो है वो इक्वल टू एम्प्टी हुआ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न करवाते हैं। सी डॉट जेसन, हम उसको सीधा जेसन रिटर्न कराएंगे। क्या, 403 नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। आप HTTP यूज़ भी कर सकते हो, लाइक HTTP डॉट अनऑथोराइज, ये रहा। तो मैंने अनऑथराइज यूज़ कर लिया। उसके बाद हम इसको क्या भेजेंगे, एक मैसेज भेजेंगे। वो मैसेज क्या होगा, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डॉट अबॉट। अबॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिटर्न करवा देंगे, मतलब आगे उसको जाने नहीं देंगे। अब वो क्या करेगा, कोई भी राउट को हिट जो है वो नहीं कर पाएगा। अब मान लो कि हमारे पास जो है टोकन ऑथराइजेशन के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हमने एक वैलिडेशन लगाई हुई है। वो क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताया था। मान लो टोकन के अंदर वो डेटा आ गया, ठीक है। तो टोकन के अंदर हम जो है बियरर से जो उसको वो करेंगे, सेपरेट करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, टोकन को। क्योंकि बियरर जो है यहाँ पे एक और मतलब आप कह सकते हो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें। तो इससे क्या है, हम इसको सेपरेट कर लेंगे पूरे को, कि वो जो है इससे स्प्लिट हो जाए बियरर स्पेस से। तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टेड टोकन आएगा मेरा, एक्सट्रैक्टेड टोकन, तो यहाँ पे जो मेरा एक्सट्रैक्टेड टोकन आएगा उसको मैं उसकी लेंथ चेक करूँगा, ठीक है। क्योंकि जब स्ट्रिंग्स डॉट स्प्लिट मेथड यूज़ होता है तो ये एक एरे में कन्वर्ट कर देता है अगर उसके अंदर चीज़ें हों, ठीक है। तो अभी हम इसको लेंथ जो है इसकी चेक करेंगे, लाइक लेंथ ऑफ एक्सट्रैक्टेड टोकन जो है
वो इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 2 के होनी चाहिए, क्योंकि एक बियरर होगा, एक तो स्लाइस के अंदर ये आ जाएगा, एक हमारा टोकन आ जाएगा। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड आ गया ना वेरिएबल, ओके, जब सही है। तो अभी क्या है, हमने इसकी कंपैरिजन की कि अगर तो उसकी लेंथ 2 हुई तो हम उसको पास करेंगे, अदरवाइज क्या है, हम उसको यही चीज़ दोबारा रिटर्न कर देंगे कि भाई तू अनऑथराइज्ड है एंड अब तू यहाँ से बाहर निकल जा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम उसको ट्रिम करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेसिस जो हैं वो ट्रिम कर देंगे, स्ट्रिंग्स डॉट ट्रिम। तो ट्रिम के अंदर क्या है, मेरे को स्पेस, सॉरी, तो ट्रिम स्पेस के अंदर मेरे को एक स्ट्रिंग पास करना है। अब पहला जो मतलब जो ये स्लाइस बन के आएगा, जो एक्सट्रैक्टेड टोकन के अंदर हमारा स्लाइस आएगा, 0th इंडेक्स पे तो हमारा ये वाला डेटा पड़ा होगा एंड 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, हमारा टोकन। तो हमने टोकन को ही पूरा ट्रिम करना है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिस जो है वो सारी हटा देनी है। तो उसके जरिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो 1 इंडेक्स है उसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि टोकन जो है उसके अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा क्लाइंट टोकन। तो यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट टोकन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टोकन को मतलब वैलिडेट करेंगे, जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा था। तो यहाँ पे उस टोकन को वैलिडेट करने के लिए हमें जो सीक्रेट्स, मतलब जिससे वो बनाया था उसके सीक्रेट जो है यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, लाइक JWT रैपर। तो इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, सिक्योरिटी की। एंड सिक्योरिटी की कहाँ से आएगी हमारे पास, हम उसको इन्वायरमेंट में ले लेंगे, गेट env। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको JWT सीक्रेट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आएगा, ईश्वर जो है वो भी कहाँ से आएगा, os डॉट गेट env JWT ईश्वर। तो ये हो गया। अब इसको क्या है, हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, इसको बना देते हैं JWT रैपर। तो ये हो गया स्टोर हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ये टोकन आया हमारे पास, ठीक है, तो इस टोकन को हम पास करते हैं अपने वैलिडेट फंक्शन के अंदर। तो इसको इसके अंदर ही साइन करवा लेते हैं। तो अभी हम इसको पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, JWT रैपर से उस फंक्शन को कॉल लगानी पड़ेगी। कौन से फंक्शन को, वैलिडेट टोकन को। अब उसके अंदर क्या पास हो रहा था, 2 चीज़ें पास हो रही थी, मतलब सॉरी एक चीज़ पास हो रही थी जो कि टोकन है। हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन टोकन, है ना, तो वही चीज़ पास हो रही है, तो उसको हम पास कर देते हैं टोकन। तो टोकन के साथ हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी टोकन पास करने के बाद। क्या आ जाएंगी, पहला है क्लेम्स, दूसरा है एरर। अगर मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, पहला क्या है क्लेम्स एंड दूसरा क्या है एरर। तो अभी समझ आया कि ये क्या चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिटर्न होने के बाद हम एरर को जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एरर अगर आया तो हम उसको दोबारा से यहाँ से एरर रिटर्न कर देंगे कि तुम ऑथराइज्ड नहीं हो। उसके बाद क्या है, मतलब अगर ये सारी चीज़ सही होगी, वो सही बंदा है, मतलब तो इतना वैलिडेशन लगा दिया कि कोई भी नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी आईडी मतलब जो है हम सेव करवा देंगे, ताकि विद इन दी होल एप्लीकेशन हम उसकी आईडी को गेट कर पाएँ जो करंट यूज़र उसके अंदर चल रहा है। उसकी ईमेल को भी हम सेट करवा देंगे ताकि हम ये देख पाएँ कि अगर हमें कोई चीज़ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है पर्टिकुलर टू यूज़र, तो हम उसकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। क्लेम्स डॉट ID एंड उसके बाद c.set। इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा ईमेल आ जाएगा। ईमेल के अंदर हम क्लेम से बोलेंगे कि भाई अपनी ईमेल जो है हमें दे दो ईमेल। तो हमें ईमेल ही चाहिए और एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, यूज़र टाइप।
क्लेम्स को बोलेंगे यूज़र टाइप भी जो है वो भी यहाँ पे हमें दे दो। तो ये हो गया। उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि नाउ यू कैन प्रोसीड, मतलब सी डॉट नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा JWT इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा। तो अभी क्या है, हम अपने आते हैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर। तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर आने के बाद हम अभी क्या करेंगे, उसी रैपर को कॉल करेंगे ताकि हम जो है JWT टोकन बना पाएँ। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेल्पर और नो ऑथ बनाना, ऑथ डॉट JWT रैपर, JWT रैपर। तो ये हमने लिख लिया, एक मिनट, ये रहा। तो ये हमने लिख लिया। इसके अंदर हमें क्या पास करना है, सीक्रेट्स पास करने पड़ेंगे, सीक्रेट। एंड सीक्रेट हमारे पास कहाँ से है, os डॉट गेट env। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वहाँ से कॉपी कर लाते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती होगी तो हमें बहुत कुछ फेस करने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं JWT सीक्रेट्स, तो इसको डबल कोट्स में कर देते हैं। उसके बाद सीक्रेट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर कौन होगा, os डॉट गेट env। तो यहाँ पे ईश्वर भी जो है हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो ईश्वर भी आ गया। अब हमें एक चीज़ और देनी पड़ेगी, वो क्या है, एक्सपायरेशन टाइम, कि कितने टाइम तक वो वैलिडेट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 48 घंटे तक जो है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमने चीज़ें पास की थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा। हमने एक्सपायरेशन टाइम जो सेट किया था ये रहा, किधर है, ये वाला है ना। तो उसमें हमने क्या बोला था कि मतलब जो टाइम हम पास कर रहे होंगे उसको 1 घंटे के साथ गुना कर दो। मतलब अगर किसी भी एक अल्फ़ाबेट किसी भी न्यूमेरिक नंबर को 1 के साथ हम इंटू करें तो वो उतना ही रहता है। तो हमने 48 किया तो मतलब 48 घंटे, ठीक है। तो वो घंटों में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने क्या बना लिया, JWT रैपर बना लिया। तो इससे क्या है, हम JWT रैपर से जो है हम अपना जनरेट टोकन करेंगे। JWT रैपर डॉट जनरेट टोकन। अब टोकन के अंदर हम क्या कुछ पास करेंगे, उसकी आईडी। अब आईडी क्या है, हमने यहाँ से कंज्यूम की नहीं थी जब हम यूज़र को सेव करवा रहे थे। तो अभी क्या है, हमें DB के फंक्शंस भी चेंज करने पड़ेंगे। तो हम वो चेंज कर लेते हैं। लाइक हम जाते हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर हम कनेक्शन के अंदर आएंगे। पहले मैनेजर को बताएंगे कि भाई हमें एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ से आईडी को रिटर्न करवाएंगे। कौन सी आईडी होगी, प्रीमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी तो ये चीज़ हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे इंसर्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम चले जाते हैं अब इंसर्ट फंक्शन के पास। अब आता है मैनेजर के बाद एम्प्लॉय आता है। एम्प्लॉय को बोल देते हैं कि भाई अब आईडी जो है हमें रिटर्न में चाहिए। तो रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी, जो आईडी तुम्हारे पास आ रही है तुम उसको यहाँ से रिटर्न कर दोगे डायरेक्ट, अपने पास नहीं रखोगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिस्प्ले भी हटा देते हैं हम, ये कमेंट हटा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये दूसरा पैरामीटर क्या रिटर्न हो रहा है। तो हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो क्या है, प्रीमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पे ये भी सेट कर दिया हमने। ये एक इशू बता रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं इस टाइप का है। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटरफेस जो है पास करवा लेते हैं, डायरेक्ट वो नहीं पास करवाते। इंटरफेस पास करवा लिया। एंड यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इंटरफेस को ही पास करवा लेते हैं। वो बोल रहा है कि इंटरफेस के अंदर ही है जो आपकी आईडी आएगी, ठीक है। तो अभी कंट्रोलर पे आते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आईडी आ गई।
आईडी के आने के बाद अब आईडी जो है वो हमें पता है कि वो प्रिमिटिव टाइप की है, तो यहाँ पे हम इसको एक आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लाइक यूज़र आईडी इक्वल टू दिस डॉट प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो अब ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई ना कि जो आईडी हमने लिया है वो क्या है, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट आईडी है। तो उसको हम ऐसे टाइप एसर्शन करके जो है, टाइप कास्ट करके जो है हम उसको कर सकते हैं। अब दूसरा पैरामीटर क्या है, वो ईमेल ले रहा है। ईमेल कहाँ है, ईमेल ओके ये रही। तो हमने उसको ही पास कर दिया। ईमेल पास होने के बाद तीसरा पैरामीटर क्या है हमारा, यूज़र टाइप। अब यूज़र टाइप हमने पहले फील्ड नहीं लिया था, तो हम यहाँ पे वो स्ट्रक्ट के अंदर भी ले लेते हैं, db.user टाइप। इसके अंदर हम कांस्टेंट के अंदर की वैल्यू स्टोर करेंगे, कांस्टेंट डॉट नॉर्मल यूज़र। तो पहले हम स्ट्रक्ट के अंदर यूज़र टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं, टाइप यूज़र, एंड उसके बाद क्या है हम यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर लेते हैं, हाँ यूज़र टाइप जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, एंड उसके बाद जेसन यूज़र टाइप, एंड उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हम कोड ये लिख रहे हैं ना, ये गाइस आप प्रोडक्शन लेवल का कोड जो है वो लिख रहे हो, लाइक इसमें आप लोगों को जो कमियां हैं वो बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ को अच्छे से वेल डिफाइन करके चल रहे हैं। किसी भी चीज़ को जो है हम नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट यूज़र नॉर्मल यूज़र इक्वल टू यूज़र, एंड यहाँ पे हम एक और लिखते हैं एडमिन यूज़र। तो हम एडमिन को भी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो एडमिन भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो ये भी क्लियर हो गया। तो हम यूज़र टाइप को भी यहाँ से पास कर देते हैं लाइक दिस, तो कॉमा एंड यूज़र टाइप। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, एक टोकन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो जनरेट टोकन हमें क्या दे रहा था, बेसिकली दो पैरामीटर दे रहा था। पहला क्या है, टोकन, एंड दूसरा एरर। अगर टोकन जो जनरेट करते टाइम पे कोई इशू आया तो यहाँ पे वो ग्रैब हो जाएगा, नॉट इक्वल टू नल, एंड देन वो क्या करे, यहाँ से इस एरर को लॉक करे एंड उसको रिटर्न कर दे। तो हम इस एरर को भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लॉक करवा लेते हैं, एंड एरर डॉट एरर। तो ये हो गया। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे टोकन सक्सेसफुली हमारा जनरेट हो चुका है, एंड उसको हम ऐसे पास करवा सकते हैं, टोकन कॉलन उसके बाद टोकन। तो हमारा टोकन क्या है, अब जनरेट हो चुका है। अब जब भी यूज़र साइन अप करेगा तब उसको टोकन मिल जाएगा, जिससे क्या है वो डायरेक्ट लॉगिन जो है वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मतलब फ्रंट एंड वाले को JWT टोकन है जो वो चाहिए होता है, तो अगर वो उसको मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या कर देगा, उसको डायरेक्ट जो है लॉगिन करवा देगा। तो ये हो गया JWT इम्प्लीमेंट हमारे इसमें। अब JWT इम्प्लीमेंट को आगे फर्दर हम यूज़ करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे एक प्री डिफाइंड एडमिन भी है जो वो क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक क्या मैं क्या बोल रहा हूँ हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने मेन फाइल के अंदर, जहाँ पे मैंने इनिट फंक्शन बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कनेक्ट, सीधा DB को कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्री डिफाइंड यूज़र है जो वो हम क्रिएट करेंगे, लाइक यूज़र का स्ट्रक्ट यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, टाइप्स डॉट ओके टाइप्स डॉट यूज़र। देख लेते हैं क्या था, टाइप्स ओके ये रहा। तो इसके अंदर हमारा क्या था, यूज़र है ना, तो हम यूज़र को ही यूज़ कर लेते हैं, यूज़र को, क्योंकि ये इंटरनली यूज़ हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गो टाइप नहीं है, यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नेम आएगा।
तो उसने अभी मॉड्यूल नेम ले लिया, तो यहाँ पे ये डिक्लेयर हो चुका है। तो इसको हम किसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, और सॉरी किसके अंदर असाइन करेंगे, यूज़र के अंदर। तो इसके अंदर हम इसको देते हैं लाइक नेम एडमिन, सॉरी एडमिन, एंड उसका ईमेल क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम ही सेट करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, admin@gmail.com, एंड पासवर्ड जिससे वो लॉगिन कर पाए। पासवर्ड जो है वो रहेगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है, ये पासवर्ड रहेगा। बेसिकली हम उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इस पासवर्ड को हमें जनरेट कराना पड़ेगा उसका हैश। तो हम हेल्पर फंक्शन की यहाँ पे हेल्प लेंगे, हेल्पर डॉट जनरेट पासवर्ड हैश। तो यहाँ पे हम वो पासवर्ड पास कर देते हैं, एंड ये क्या दे देगा हमें, एक हैश पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ताकि यूज़र जब भी आए तो लॉगिन करते टाइम पे उसको वो चीज़ यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। एडमिन का पासवर्ड हो गया, बाकी की चीज़ें तो हमें करवाने की नीड नहीं है इसको। एंड यूज़र टाइप सबसे मेन चीज़, ठीक है, कांस्टेंट डॉट एडमिन का। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ और हमारा रह तो नहीं गया। हमने नेम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड लिख दिया, यूज़र टाइप लिख दिया, बस हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे ये यूज़र स्ट्रक्ट हमने बना दिया, एंड यहाँ पे डेटाबेस के हम इंसर्ट फंक्शन मैनेजर के अंदर इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके अंदर बोलेंगे कि हमारा ये यूज़र है, एंड उसके बाद हमारा कांस्टेंट डॉट कलेक्शन यूज़र कलेक्शन के अंदर इस जो यूज़र है इसको स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्स देगा जो कि आईडी प्लस हमारा एरर होगा। तो हम आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम द्वारा जनरेट किया हुआ एक एडमिन है। तो हम अगर इसमें से एरर आता है तो हम लॉग डॉट फैटल जो है यहाँ पे कर लेते हैं एरर, मतलब एप्लीकेशन जो है हमारी स्टार्ट हो ही ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हम अभी पूरा कमेंटिंग करते हैं, ठीक है। मैंने कमेंट नहीं किए आज, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्रिएटिंग एडमिन, एंड उसके बाद क्रिएटिंग सिस्टम एडमिन लिख देते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, सिस्टम एडमिन। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसर्शन क्वेरी टू DB। तो ये हो गया पहला कमेंट, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने नहीं लिखा कुछ, JWT स्ट्रक्ट प्रिपेयर, एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जनरेट टोकन, ठीक है। तो ये हो गया, एंड उसके बाद हम आते हैं auth.go में। auth.go में क्या है, तो दिस फंक्शन विल जनरेट टोकन, एंड उसके बाद दिस फंक्शन विल वैलिडेट टोकन, एंड उसके बाद हमारा दिस फंक्शन। तो ये मल्टी लाइन कमेंट मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने सिंगल लाइन कमेंट ये से ही काम चला लिया। तो यहाँ पे मेरे को मल्टी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कर देता हूँ। दिस फंक्शन विल चेक द हेडर contains authorization or not and validating the token। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सारी कमेंटिंग भी कर दी, अभी अब बारी आती है हमारे फंक्शंस को टेस्ट करने की। तो हम टर्मिनल पे आ जाते हैं एंड इसको रन करते हैं लाइक तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारा कोई एरर नहीं आया। अब देखते हैं कि हमारा एडमिन जो है वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम चलते हैं अपने
MongoDB शेल के ऊपर mongo sh तो हमारा कनेक्ट हो गया डेटाबेस एंड यूज ई कॉमर्स, ठीक है, db.user.find। तो यहाँ पे हमारा एडमिन जो है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं आप लोग चाहते हो कि मैं दोबारा से क्रिएट करूँ तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप। अब अगर मैं इसको क्वेरी करूँ तो कोई यूज़र नहीं है, राइट, तो मैं एप्लीकेशन जो है दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम फाइंड करके देखते हैं, तो एडमिन जो है सबसे पहला यूज़र वही है, ठीक है। तो अब मैं वेरिफिकेशंस हैं जो वो सारी क्लियर कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से पूरे प्रोसेस को चेक कर पाएँ। अभी हम क्या करेंगे, पोस्टमैन के ऊपर आएंगे, हमारे पोस्टमैन के ऊपर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। इसको हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। तो अब ये आ गया यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसकी बॉडी के अंदर हमने कल जो हमने टेस्टिंग की थी लास्ट, तो वही पड़ी है एज इट इज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्राउज़र खोलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं yopmail.com, yopmail.com, xyz something.com। तो यही हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो ये हमने खोल लिया यहाँ पे। तो हम पहले ईमेल को वेरीफाई करवा लेते हैं, लाइक मैं इस पर डेटा, मैं OTP भेजता हूँ इस पर। तो सक्सेसफुली चला गया है, को रिफ्रेश करते हैं। ये समटाइम्स जो फ्री वाला अकाउंट होता है ना, वो समटाइम्स जो है वो टाइम ले जाता है कि OTP आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीधा DB में से ले लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी उस चीज़ को कर पाएँ। तो हम पहले वेरीफाई करवा लेते हैं, वेरीफाई OTP, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने OTP डाला एंड इसको सेव करवाया, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। चेक कर लेते हैं, वेरीफाइड, यस। तो हम क्या हैं, गुड टू गो हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसको बंद कर देते हैं। तो हम यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम xyz@yopmail.com, पासवर्ड है 123, फ़ोन नंबर है ये एंड नेम है ये। तो हमने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो अब दिखाते हैं आपको मैजिक। तो हमारा टोकन यहाँ पे आ चुका है, देखा गाइस आपने, हमने जो JWT टोकन इम्प्लीमेंट किया था, मतलब ये क्या है, यूज़र डेटा है एंड ये क्या है, हमारा एरर और मैसेज, एंड उसके बाद जो टोकन, जो हमने यूज़र का टोकन क्रिएट करना था। बट अब ये क्या है, ये टोकन रैंडम क्रिएट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे सीक्रेट्स एंड इश्यूअर था वो क्या था, खाली था, क्योंकि हमने उसको ENV के अंदर लिखा ही नहीं। तो वो कोड के अंदर कैसे आएगा, ये हमने लिखा कहीं नहीं लिखा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने के लिए हम कुछ वैल्यूज़ हैं जो वो देते हैं, लाइक आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो मैं ENV में आ जाता हूँ, .env, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला JWT सीक्रेट एंड उसके बाद क्या है, हमारा JWT इश्यूअर है। यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज़ दे देते हैं, लाइक मैं JWT सीक्रेट जो हैं वो कह देता हूँ ABC स्टार, ऐसे करके आप कुछ भी एक बढ़िया सा सीक्रेट दे दो और इश्यूअर भी दे दो, भाई क्या करें, ठीक है। तो अभी हम रीरन करते हैं एप्लीकेशन को, तो दिखेगा टोकन वैसे ही, बट हमने वो चीज़ नहीं दी थी, तो इसीलिए वो चीज़ थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू ला देती है। तो अभी हम क्या करते हैं, यूज़र में से सारी चीज़ें उड़ा देते हैं। अब यूज़र टेबल खाली हो चुका है एंड एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टमैन पे ऊपर आते हैं। पोस्टमैन के ऊपर आने के बाद जैसे ही मैंने इसको रजिस्टर दोबारा किया तो अभी देखिए टोकन जो है वो चेंज है, ठीक है, लास्ट के मुताबिक। एंड अभी क्या है, हमने जो सीक्रेट्स पास किए उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये टोकन जनरेट हुआ है। अब ये टोकन अब आगे जितनी भी हम APIs बनाएंगे तो ये टोकन हर API में चाहिए होगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, JWT कैसे यूज़ करते हैं और सारी ऑथराइज्ड APIs आप जो है वो कैसे बना सकते हैं। एंड कुछ APIs जो होंगी वो ऐसे खुली छोड़ी होंगी कि कोई भी नॉर्मल यूज़र आके उनको एक्सेस कर सकता है, लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग सर्च करना। तो हम जो कल करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट को क्रिएट करना एडमिन के द्वारा, तो वो पूरी वैलिडेशन के साथ होगा। तो रेडी रहिए, सारी चीज़ों को कवर कर लें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो JWT का प्रोसेस है वो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई थोड़ा थोड़ा डाउट है तो एक बारी ई-कॉमर्स का पूरा लेक्चर जो है वो कवर हो जाने दीजिए। जब हमारी एप्लीकेशन पूरी रेडी हो जाएगी देन आप लोगों को JWT का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये कोड मैं आप लोगों को गिटहब पे प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को पूरे को एक्सेस कर पाएँ एंड देख पाएँ। अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी ई-कॉमर्स जो है गोलैंग के अंदर बनानी आ जाए। एंड सब्सक्राइब कर दें यार, है ना, तो लाइक भी कर ही दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।